स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, जो हमने हिंदी की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज उसी हिंदी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। जो हमने वर्तनी शुद्ध वर्तनी पढ़ने की जो क्लास स्टार्ट किया है, आज उसी का आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो हमने सोचा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्तनियाँ हैं उसको पढ़ा दिया जाए, जिससे जब भी एग्जाम देने जाए तो इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जरूर, तो आप वो गलत ना करें वो क्वेश्चन। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये शुद्ध है, अशुद्ध शब्द है साप्ताहिक। देखिए, इसमें ईक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? ईक प्रत्यय। ईक प्रत्यय जब भी लग जाता है तो हमने बताया कि पहले अक्षर में क्या जोड़ दिया था? आ का मात्रा। तो साप्ताहिक की जगह क्या हो जाएगा? साप्ताहिक। जब किसी में ईक प्रत्यय जुड़ जाता है तो पहले वाले में क्या, किसकी मात्रा जुड़ जाती है? आ की मात्रा। तो साप्ताहिक में क्या हो जाएगा? अगर सप्ताह रहे तो ठीक है, लेकिन जब ईक कहा जाएगा साप्ताहिक तो साप्ताहिक नहीं होगा बल्कि साप्ताहिक हो जाएगा। फिर आगामी, आगामी नहीं होगा बल्कि क्या होता है? आगामी। आगामी नहीं होता है बल्कि क्या होता है? आगामी होता है। फिर रात्रि, रात्रि में छोटी का मात्रा, बड़ी का मात्रा नहीं होता बल्कि छोटी का मात्रा होता है। त्र पे छोटी का मात्रा होता है। फिर निरोग, निरोग नहीं होता बल्कि निरोग होता है, बड़ी का मात्रा होता है। निरोग में क्या होता है? बड़ी का मात्रा, निरोग। फिर द्वंद्वता, द्वंद्वता में द्वंद्वता नहीं होता है बल्कि द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व। द पे आधा हुआ होता है, फिर आधा ना, फिर द पर भी आधा हुआ होता है, द्वंद्व। फिर दुस्साहस, दुस्साहस नहीं होता है बल्कि दुस्साहस होता है। क्या होता है? दुस्साहस। एक आधा सा होता है छोटा वाला, एक पूरा सा होता है, दुस्साहस। फिर सौदामिनी, सौदामिनी नहीं होता है, सौदामिनी नहीं होता बल्कि सौदामिनी होता है। क्या होता है? सौदामिनी, सौदामिनी नहीं, म की जगह मी होता है, सौदामिनी। फिर प्रफुल्लित, प्रफुल्लित की जगह क्या होता है? प्रफुल्ल। क्या होता है? प्रफुल्ल होता है, प्रफुल्लित नहीं होता है बल्कि क्या होता है? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल समझते हैं ना, जिसे कहते हैं कि बहुत अधिक वो खुश हुआ, तो बहुत अधिक खुशी को क्या कहते हैं? प्रफुल्ल। फिर ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना पूरा सा नहीं होता है बल्कि आधा सा होता है। ज्यो फिर आधा त फिर आधा सा होता है, पूरा सा नहीं होता है बल्कि आधा सा होता है। न पे का मतलब ज्योत्सना। क्या होता है? ज्योत्सना। फिर होता है कौतूहल, कौतूहल पे त पे बड़ा उ का मात्रा नहीं होता है बल्कि छोटा उ का मात्रा होता है, कौतूहल। कौतू, त पे छोटा उ का मात्रा होता है, कौतूहल। फिर होता है कृत्य, कृत्य। कृत्य, कृत्य नहीं होता बल्कि कृत कृत्य होता है, कृत कृत कृत्य ऐसे होता है। कृत्य, कृत्य आधा नहीं होता है, कृत कृत्य। फिर श्रेष्ठा, श्रेष्ठा नहीं होता है बल्कि स्रष्टा होता है, छोटा सा होता है, स पे द का मात्रा होता है, स्रष्टा। सृष्टा नहीं होता बल्कि स्रष्टा होता है। फिर व्यंग, व्यंग वाले में ये वाला पूरा ग नहीं होता बल्कि व्यंग्य होता है, आधा व य फिर उस पर अंक का मात्रा फिर आधा ग य, व्यंग्य। क्या होता है? व्यंग्य। फिर आता है कसौठी, कसौठी नहीं होता है, कसौटी होता है। क्या होता है? कसौटी, ट होता है, ठ नहीं बल्कि ट होता है। फिर कर्तव्य, कर्तव्य क्या होता है? तो डबल आधा त होता है। क्या होता है? डबल आधा त होता है, कर्तव्य। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये वाला ये अशुद्ध है, ये क्या होगा? अशुद्ध है, डबल त नहीं होता है, सिंगल सिंगल त होता है। तो ये वाला सही है, ये गलत है। अगर डबल त वाला है तो गलत रहेगा, सिंगल त वाला क्या होता है? सही होता है। फिर आता है कवयत्री, कवयत्री, कवयत्री नहीं होता है बल्कि कवयित्री होता है, य पे छोटी का मात्रा होता है, कवयित्री। कवयित्री नहीं होता है बल्कि कवयित्री होता है। फिर उसके बाद कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता है बल्कि कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ। अपने से छोटे जो होते हैं, कहीं पर आप कंपनी में काम करने गए होंगे तो आपके जो जूनियर लोग होते हैं, जूनियर को हिंदी में बोलते हैं कनिष्ठ, और जो सीनियर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कनिष्ठ। सीनियर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उन्हें क्या बोलते हैं? अब जो बोला जाता हो, तो हिंदी में सीनियर जूनियर होता है इंग्लिश में, हिंदी में नहीं पता। तो जो छोटे होते हैं उन्हें कहा जाता है कनिष्ठ, नहीं कहा जाता बल्कि क्या कहा जाता है? कनिष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनिष्ठ। तो जूनियर, इसको इंग्लिश में जूनियर बोलते हैं। फिर अनुकूल, अनुकूल में क्या होता है? क पे बड़ा उ का मात्रा होता है। क पे क्या होता है? बड़ा उ का मात्रा, छोटा उ का मात्रा नहीं होता है बल्कि बड़ा उ का मात्रा, तो अनुकूल होता है। फिर 29, 29 का आधा नहीं होता है बल्कि पूरा न होता है, 29। क्या होता है? 29, नहीं तो बहुत बार गलत करेंगे, 29 झटके में बोलते हैं, तो 29 नहीं बल्कि 29 होता है। फिर अहिल्या, अहिल्या नहीं होता है बल्कि अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या, अहल्या होता है, न कि अहिल्या। बार बार आप लोगों ने सुना होगा अहिल्या, जिनको जो पत्थर की बन गई थी, जिससे अपने चरणों से क्या बनाया गया था? महिला बनाया गया था, तो वही वाला। तो अहिल्या नहीं होता बल्कि क्या होता है? अहल्या। फिर उसके बाद ग्रहणी,
ग्रहणी में ये वाला नहीं होता बल्कि री का मात्रा होता है, गृहिणी होता है। क्या होता है? गृहिणी। ग्रहणी नहीं होता है बल्कि गृहिणी होता है। गृही, ह पे भी छोटी की मात्रा, गृहिणी। फिर अभीष्ट, अभीष्ट नहीं होता है बल्कि अभीष्ट होता है। क्या होता है? अभीष्ट, ठ नहीं होता है, ट होता है। फिर अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता है बल्कि अनुगृहित होता है। ग पे क्या होता है? री का मात्रा होता है। अनुगृहित, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है। फिर अतिशयोक्त, अतिशयोक्त नहीं होता बल्कि अतिशयोक्ति होता है। क्या होता है? अतिशयोक्ति। क्या होता है? अतिशयोक्ति। फिर सहस्त्र, सहस्त्र नहीं होता है, सहस्त्र होता है। क्या होता है? सहस्त्र। ये छोटा सा होता है, स पे ही नीचे से क्या निकला होता है? र का मात्रा, र, सहस्त्र। फिर अभ्यस्त, अभ्यस्त नहीं होता है, थ नहीं होता बल्कि अभ्यस्त होता है। क्या होता है? अभ्यस्त, थ नहीं, त होता है। फिर मुहर्रम, मुहर्रम क्या होता है? मुहर्रम। क्या होता है? मुहर्रम, मुहर्रम। ठीक है, तो ह पे र का मात्रा नहीं उड़ता है बल्कि र पे ही र का मात्रा उड़ता है, मुहर्रम। तो अभ्यस्त, अभ्यस्त था तो हमने कहा अभ्यस्त होता है। सहस्त्र नहीं होता है बल्कि सहस्त्र होता है। मुहर्रम नहीं होता है बल्कि मुहर्रम, ह पे नहीं उड़ता है, र पे उड़ता है, र। तो ये याद रहे आपको। फिर आते हैं अनुग्रह, अनुग्रह, तो अनुग्रह नहीं होता बल्कि अनुग्रह होता है। क्या होता है? अनुग्रह। ग पे री का मात्रा नहीं, र का मात्रा होता है, अनुग्रह। अर्ध, अर्ध ऐसे नहीं होता है, अर्ध आधा ध होता है, द में आधा ध होता है, अर्ध। इलायची, इलायची का क्या होता है? ई बड़ी की मात्रा नहीं होता है, बड़ी की मात्रा नहीं होता है बल्कि छोटी की मात्रा होता है, इलायची होता है। क्या होता है? इलायची। फिर जुगनू, जुगनू में सभी पे ऊ का मात्रा नहीं होता है बल्कि ग पे कोनो मात्रा नहीं होता है, जुगनू। न पे बड़ा ऊ का मात्रा, जुगनू। ये जो तारे जो संकीरा होते हैं, बनारस में उसे संकीरा बोलते हैं, जो रात को उड़ते हैं जुगनू चमकते हुए, उनको कहा जाता है जुगनू। फिर है राजतंगड़ी, राजतंगड़ी नहीं होता बल्कि राजतरंगड़ी, राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी पुस्तक किसने लिखा है? ये अगर आपको आंसर पता हो तो उसका कमेंट कीजिएगा। राजतरंगड़ी ये एक पुस्तक लिखी गई है पृथ्वीराज चौहान के समय में। तो जिसको पता होगा आंसर लिख देगा। राजतरंगड़ी पुस्तक किसने लिखी है? फिर श्रीमत, श्रीमत में क्या होता है? पूरा त नहीं होता है बल्कि आधा त होता है। क्या होता है? आधा त होता है। फिर न्यौछावर, न्यौछावर नहीं होता है बल्कि न्यौछावर होता है। सिंगल ओ का मात्रा होता है, ना कि डबल ओ का मात्रा होता है बल्कि ओ का मात्रा होता है सिर्फ। तो न्यौछावर नहीं बल्कि न्यौछावर होता है। फिर अविच्छिन्न, अविच्छिन्न नहीं होता है, अवच्छिन्न होता है, अवच्छिन्न, आधा छ पे छोटी की मात्रा, अविच्छिन्न नहीं अवच्छिन्न होता है। फिर ज्योतिषी, ज्योतिषी क्या होता है? ज्योतिषी। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, इनमें बड़ी का मात्रा होता है, षटकोर स पे छोटी की मात्रा नहीं होता है बल्कि बड़ी की मात्रा होता है ज्योतिषी में। षटकोर स पे बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा नहीं। फिर श्रृंखला, श्रृंखला में फिर श्रृंखला। अब यहाँ पे करें क्या मिस्टेक है? यहाँ पे जो ये होता है स, क्या होता है? स, इसमें से र निकाल देंगे तो श्र हो गया। फिर इसी में री का मात्रा, तो श्र और री का मात्रा कैसे साथ साथ पढ़ेंगे? तो ये संभव नहीं है साथ में, र का भी मात्रा और री का भी मात्रा, इसलिए सिर्फ ये वाला गलत रहेगा, सिर्फ स रहेगा, नीचे री का मात्रा रहेगा, तो इसे पढ़ेंगे श्रृंग। तो ये है श्रृंखला, ये वाला सही रहेगा। इनमें से र का मात्रा निकला रहेगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो श्रृंखला में नीचे से री का मात्रा होता है। फिर कलश, कलश में छोटा सा नहीं होता है बल्कि बड़ा सा होता है। कौन सा होता है? बड़ा सा। फिर होता है अंताक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता है बल्कि अंत्याक्षरी होता है। अंत्या, आधा त य पे आ का मात्रा, अंत्याक्षरी। यहाँ अंताक्षरी था, अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है। फिर अनाधिकार, अनाधिकार का क्या होता है? अनअधिकार होता है, न कि अना, न पे आ का मात्रा नहीं होता है, सिर्फ सिंगल होता है, तो अनअधिकार होता है। क्या होता है? अनअधिकार। फिर उसके बाद अंतर्ध्यान, क्या होता है? अंतर्ध्यान। तो देखिए यहाँ पर अंत, फिर आधा ध, फिर य, आधा आधा यहाँ पे ध नहीं होता बल्कि पूरा ध होता है, उसी पर र का मात्रा उड़ा होता है, अंतर्धान। क्या होता है? अंतर्धान होता है। फिर उसके बाद उषा, उषा, उषा में बड़ा ऊ का मात्रा नहीं होता है बल्कि छोटा ऊ का मात्रा होता है, बड़ा ऊ का मात्रा नहीं होता है बल्कि छोटा, तो उषा, ये छोटा ऊ का मात्रा रहेगा उषा। फिर गृहस्थ, गृहस्थ में ग पे री का मात्रा
री का मात्रा लगा होता है, न कि र का मात्रा। तो र नहीं लगा होता बल्कि री का मात्रा लगा होता है, गृहस्थ। इस तरीके से ये शुद्ध वर्तनियाँ हैं। अभी 1-2 क्लास और लगेगा जिसमें शुद्ध वर्तनियाँ जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने एग्जाम में पूछे जाएंगे वो कंप्लीट करवा दीजिएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप एग्जाम देने जाए तो जो इसमें हिंदी का पेपर आता हो उसमें आप 1-2 बार अगर इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे। एक बार में नहीं, 2 या 3 बार अगर आपने पूरा वीडियो को देख लिया तो मेरा आपसे उम्मीद है कि आप गलत एक भी नहीं करेंगे। तो बस इतने ही। धन्यवाद आपको वीडियो पूरा देखने के लिए। गुड नाइट, बाय।